जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सेल चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज, उस सेल चैप्टर में 25 प्रश्न आप लोग को हम करवा चुके थे। उससे आगे आपको जो प्रश्न है इस चैप्टर का जो भी, वह सभी आपको इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। और आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने आंसर बताते चलना है और आपको बाद में बताना है जो 25 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। 30 प्रश्न आज आपको हम करवाने वाले हैं, 30 में से आपका कितना सही हुआ है, 10 भी सही हुआ है नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बैकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न आपको देखिए 26 नंबर प्रश्न से हम करवा रहे हैं। इससे पहले 25 प्रश्न आपको पीछे क्लास में करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप वो क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 26 नंबर प्रश्न से देखेंगे जो कि सबसे फर्स्ट इस आज की क्लास का प्रश्न है। कहा गया अवर्णी लवक मुख्यतः पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी को, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव में आपको बताना है, या आप अगर बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जड़ों की कोशिकाओं में, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे नहीं होता है, तो जड़ में जो कोशिका पाया जाता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता, इसलिए वहाँ पे अवर्णी लवक पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर समझ गए होंगे। 27वां प्रश्न देखिए, कहा गया फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। मतलब हम लोग को जो फूल जो है वो अलग अलग टाइप के देखने के लिए मिलता है, या बीज अलग अलग टाइप का, तो उस फूल के बारे में कहा गया वो किस चीज़ के कारण अलग अलग रंग का दिखाई देता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होता है, उसका रंग अलग अलग टाइप का रंग पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है 28वां प्रश्न जो कि दिया हुआ है आपको। कहा गया यहाँ पे 28वां प्रश्न में पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्ती को हरा रंग कौन प्रदान करता है। तो आप लोग अगर बचपन से भी बायोलॉजी पढ़े होंगे तब आप 8वीं 9वीं 7वीं क्लास में ही पढ़े होंगे जो पेड़ पौधा हरा क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं पेड़ पौधा जो हरा होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। लेकिन क्लोरोफिल वर्णक कौन चीज़ें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वर्णक जो पाया जाता है वो आप पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट एक अंगक है, जैसे गरोजीकरण, अंतःप्रदरीय जलिका, ये सब अंगक है हमारे शरीर के कोशिका के अंदर, वैसे क्लोरोप्लास्ट एक अंगक है। इसके अंदर में पाया जाता है कौन सी, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पे जो कि दिया गया है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। कोशिका में जो है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। देखिए समझिएगा, हम लोग जब कोशिका चैप्टर पढ़ते हैं तो कोशिका में हम लोग जानते हैं बीच में जो पाया जाता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इसी के साइड में गरोजी उपकरण पाया जाता है, ठीक है, जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। इसी में एक पाया जाता है लाइसोसोम, ठीक है, और एक पाया जाता है सेंट्रोसोम, उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदरीय जालिका, ये सभी चीज़ कोशिका में पाया जाता है और सभी का कार्य क्या है, बांटा हुआ है, सभी का आपस में अपना अपना काम है। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का काम क्या होता है, केंद्रक कोशिका का राजा होता है, ये आदेश देता है सभी को, ठीक है, और सभी को नियंत्रण करके रखता है। तो जैसे अगर सेंट्रोसोम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसको आदेश देगा लाइसोसोम को, जो इस पर तुम अपना एंजाइम छिटक दो जिससे ये मर जाए और फिर से हम सेंट्रोसोम बना लेंगे। तो ये जो होता है ये आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी को नष्ट कर सकता है। तो किसको कहेंगे, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29वें प्रश्न का। चलिए आगे के प्रश्न देखिए, कहा गया है लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाती है। जो इसको नष्ट कर दे, मतलब कि इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिस कारण से क्या करता है, किसी भी अंगक को क्या करेगा, इसको नष्ट कर देगा। कोई भी अंग हो उसको क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा। तो इसमें जो पाया जाता है वो आप लोग बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम जो पाया जाता है इसी कारण से क्या होता है, तो ये किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है, कोशिका के अंदर कोई भी जीव द्रव्य को ये नष्ट कर सकता है। चलिए आगे के प्रश्न है, कहा गया यहाँ पे
80% से अधिक सेल मतलब कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ है, मतलब कोशिका जो ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो कोशिका में 80% से अधिक कौन चीज़ पाया जाता है, 80% से अधिक कौन चीज़ पाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कोशिका में 80% से अधिक जो पाए जाने वाली चीज़ है वह क्या है, पानी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल। और ये प्रश्न देख सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कोशिका में सबसे अधिक किसकी मात्रा होता है, तो पानी की मात्रा पाया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 32वां प्रश्न, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्राहक की तरह कार्य करता है, मतलब हमारे शरीर में जो पाचन एंजाइम होता है वो कौन सा कोशिका के अंदर वो कौन सा पदार्थ है जो यानी कि इसका काम करता है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न देख सकते हैं एसएससी सीडीएस 2019 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कहा गया है 33वें प्रश्न में किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा की जो कोशिका होता है वह और पशु कोशिका मतलब हम लोग जो आ जाते हैं जंतु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। कौन ऐसा चीज़ है जो हम लोग के शरीर में नहीं है और उसके शरीर में नहीं है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो कि क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और केंद्रक। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग के शरीर में कोशिका भित्ति पाया जाता है जबकि पादप की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न आपको पूछा गया है एसएससी एग्जाम 2003 के एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है गरोजी काय का प्रमुख कार्य क्या है। गरोजी काय जो होता है अभी हम बनाए थे कोशिका में जो जीव होता है गरोजी उपकरण जिसे हम लोग कहते हैं, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये प्रश्न देख सकते हैं आरआरबी एग्जाम 2005 में आपको पूछा गया प्रश्न है। तो फटाफट अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं जो 34वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी श्रावी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। और ये प्रश्न देख सकते हैं बीएसएससी एग्जाम 2018 में जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है जो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछते रहता है, तो अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए कोशिका का जो रसोई घर कहा जाता है ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट पे, मतलब पेड़ पौधा में क्लोरोफिल वर्णक जो पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसीलिए उसे रसोई घर कहते हैं क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश जाने के बाद क्या करता है, अपना भोजन बनाना शुरू करता है। तो इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा गया। तो याद रखिएगा कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। चलिए आगे का प्रश्न है 36वां प्रश्न जो कि आप लोग के स्क्रीन पे है। आगे निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रवीय जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है लिखा हुआ है। और ये प्रश्न आपको एसएससी सीडीएस 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। तो देखिए अंतःप्रद्रवीय जालिका जिसे हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ईआर, ठीक है। तो ईआर का जो काम होता है ये द्रवों का अभिगमन करता है, सभी काम करता है। यहाँ पे देखिए प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 37वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। दिया हुआ यहाँ पे कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में, कौन चीज़ में, जंतु कोशिका मतलब हम लोग के बारे में बात करें, उपस्थित नहीं होता है। हम लोग के शरीर में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित नहीं होता है, यही हमसे पूछा गया है। तो अगर आप कोशिका चैप्टर पढ़े होंगे तो अभी आप लोग को हम बताए थे हमारे शरीर में अंतःप्रद्रवीय जालिका पाया जाता है, माइक्रोकोन्ड्रिया है,
परजीवी उपकरण है एक लवक ही है जो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता। तो इसका बिल्कुल ये सभी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में लवक नहीं पाया जाता, जिस कारण से हम लोग सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा बना सकते हैं। तो यही हम लोग के शरीर में क्या है, उपस्थित नहीं है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया राइसोसोम्स कार्य करता है, कौन चीज़ का कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःकोशिकीय पाचन में। अंतःकोशिकीय पाचन में क्या करता है, ये कार्य जो है करता है। राइसोसोम्स जो होता है ये अंतःकोशिकीय पाचन में क्या करेगा, काम करेगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। आगे के प्रश्न कहा गया है डीएनए के द्विहिर्ष प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। कोशिका होता है, कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है। कौन सी? केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है। और केंद्रिका के अंदर में क्या होता है, गुणसूत्र होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है, तो आपको डीएनए होता है। डीएनए के अंदर में क्या होता है, तो जीन होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जीन्स कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा ये प्रक्रिया चलता है। तो कहा गया डीएनए के द्विहिर्ष प्रारूप में पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखिएगा इसका जो प्रस्ताव किया था वो क्या था, वाटसन और क्रिक ने मिलकर ये इस चीज़ का क्या किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था। और ये प्रश्न देख सकते हैं यूपीपीएससीएस में 2012 के एग्जाम में ये पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया न्यूक्लियस जो कि केंद्रक जो है, ये न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम इसका खोज किसने किया था, यही आपसे पूछा गया है। देखिए केंद्रक जो है ये बीच में पाया जाता है। तो आप लोग को ये बताए थे केंद्रक को याद करने के लिए केंद्रक का खोज कौन किया था? तो आप लोग को बताए थे जो छोहरा का बिच्ची जो होता है, जैसे बिच्ची हम लोग खाते हैं तो बिच्ची कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, वो बीच में पाया जाता है। तो उसी तरह से केंद्रक कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। तो इसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न कहा गया कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रण करके रखता है? तो ये प्रश्न का तो आंसर आप लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 41वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी हम बताए हैं कोशिका के राजा किसको, केंद्रक को कहते हैं। तो कोशिका क्रियात्मक गतिविधि का नियंत्रण भी कौन करेगा, केंद्रक ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि दिया हुआ है गुणसूत्र। गुणसूत्र जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, मतलब गुणसूत्र शब्द जो है किसने दिया था, यही आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रोमोसोम का खोज जो किया था वो आपको ऑप्शन और बी हो जाएगा, वार्डेयर। यही आपका क्या किया था, क्रोमोसोम का खोज किया था। 43वां प्रश्न है अंतःपरिद्रव्य जालिका ER जिसे हम लोग लिखते हैं कि खोज किसने की थी, किसने खोज की थी। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे हम बताए थे जो अंतःपरिद्रव्य जालिका का जो खोज किया था वो पोर्टर ने किया था। इसका भी ऑप्शन और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखिए। 44वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, और सभी विद्यार्थी फटाफट अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, तो बाद में आप लोग क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा गया वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक जो होता है किस में नहीं पाया जाता, यही आपसे पूछा गया है। देखिए केंद्रक हम लोग जब बैक्टीरिया चैप्टर पढ़े थे, मतलब
जीवाणु के बारे में जब पढ़े थे तो वहाँ पे आप लोग को बताए थे जो जीवाणु जो होता है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखिए, कहा गया सार्वधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोग्लोसस में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इस सभी प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते चलिए, वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आप ऑप्शन नहीं लिखिए, आंसर लिखते चलिए और इस सभी को आप क्या करिए? प्रैक्टिस कीजिए, अपने से याद कीजिए, ठीक है? तब आपको और अच्छे तरीक़ा से आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न 46वां प्रश्न देख सकते हैं जो कि दिया गया है यहाँ पे। कहा गया है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अंतःप्रद्रव्य अर्धपरागम्य है? अर्धपरागम्य एक है। तो अर्धपरागम्य क्या होता है ये आप लोग बहुत दिनों से 9th क्लास में ही पढ़े होंगे और ये प्रश्न देख सकते हैं एनडीए के एग्ज़ाम जो कि एक तरह से इंडिया का ये भी यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी ही इसका भी एग्ज़ाम करवाते हैं, उस लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये प्रश्न। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 46वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अर्धपारगम्य की जब ही बात आया तो आप समझ जाइएगा कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर हम लोग 47वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कहा गया है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, कहाँ पे मिलता है? हम लोग जानते हैं केंद्रक में तो डीएनए रहता है, लेकिन केंद्रक के बाहर डीएनए और कहाँ पे रहता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है गोल्गी काय, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं एसएससी एग्ज़ाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। एसएससी के एग्ज़ाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है केंद्रक के अलावा, ठीक है। चलिए 48वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगक मतलब अंगक कोशिकांग अंगक का मतलब यही सब हो गया राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, माइक्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका से लाइसोसोम बनता है। किससे लाइसोसोम बनता है? ठीक है, केंद्रक से, अंतःप्रद्रव्य जालिका से, गोल्गी काय से, राइबोसोम से। और ये प्रश्न आपको सीडीएस एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 48वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर केंद्रक तो नहीं होगा, गोल्गी काय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है, कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। सबसे पहले आपको समझना होगा हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक है, हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक है और जीवाणु सब क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो कहा गया कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए हमारे शरीर में कोशिका भित्ति, उसके भी शरीर में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है वह उसके शरीर में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए। क्या क्या प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र में एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित और निश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। और ये प्रश्न आपको एनडीए एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्राकाव, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए और 5 प्रश्न बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 51वां प्रश्न। कहा गया है एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्ट को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक भूमिका निभा
सकती है। और ये प्रश्न देख सकते हैं, अब ये एनडीए 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धानी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। और ये प्रश्न देख सकते हैं CTS एग्जाम में पूछा गया है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े ऊर्जा जो मुक्त होता है वो ATP के रूप में रहता है। कौन चीज़ के? ATP के रूप में हम लोग पढ़े हुए, ऊर्जा जो जमा रहता है वो ATP के रूप में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, कहा गया है निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पूछा गया। कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है, ये चीज़ पूछा गया। तो हम लोग के शरीर में कोशिका झिल्ली होता है या कोशिका भित्ति होता है, ये आपको पता होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग के शरीर में कोशिका झिल्ली पाया जाता है और पेड़ पौधा के शरीर में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न देख सकते हैं 2021 के एग्जाम में, CDS के एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट आप लोग आगे के प्रश्न का सही आंसर बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा कौन से कोशिकांगों के अपने ही DNA और राइबोसोम होते हैं, मतलब अपना DNA और राइबोसोम होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मतलब पूछा गया कौन सा ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें अपना DNA और अपना राइबोसोम दोनों चीज़ पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका रसधानी और लवक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे के प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी वेक्यूअस के बारे में सही नहीं है। आपको यहाँ पे 4 चीज़ दिया गया है, आपको बताना है जो कौन चीज़ सही यहाँ पे नहीं दिया है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको नीचे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है जो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे जो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता चुके होंगे। अच्छा इसमें देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूत्रकणिका और लवक। डी नहीं होगा, ठीक है, डी इसका नहीं होगा। डी नंबर प्रश्न आंसर इसका गलत हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़े हैं किसमें विकृत नहीं होता है। तो पादप में एक बड़ी केंद्रक रसधानी होती है जो कुल कोशिकाओं का आयतन का 90% घेर लेता है, ये सही है। वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्थिर एवं दृढ़ता प्रदान करती है, ये भी सही है। अमीबा में रसधानी की पोषण में भूमिका होती है, ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक टेस्ट अगर दिए होंगे तो अब आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या इसी तरह से आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर का आपको बायोलॉजी प्रैक्टिस करवाया जाए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसी टाइप का आगे का सेशन लाना चाहिए। तो आगे का सेशन भी लेके आएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी विषय का, आपको इतिहास, भूगोल, सभी विषय का आपका क्लास इसे ही चलते रहेगा। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।